इससे पहले हमने टोटल 40 प्रश्न डिस्कस कर चुका हूँ। और जो आपने नहीं देखा है तो उसका वो वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। और प्रथम जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानियो थे। कौन थे? हरिलाल जे कानियो, ठीक है। प्रथम जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानियो थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाशन ग्रहण की उम्र क्या है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये इसका मतलब कि पदत्याग मतलब कि इस रिटायर कब होते हैं? तो ये 65 वर्ष की अवस्था में इसका मतलब कि अवकाशन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं, भारत के किसी राज्य के गवर्नरों को, ऑप्शन ए है, राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या कह रहा था? भारत के किसी भी राज्य के गवर्नरों को, वह जो है ना, किसी भी राज्य के गवर्नरों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य का गवर्नर हुआ, जैसे आपको बता रहे हैं बिहार के गवर्नर कौन है, बिहार राज्य के गवर्नर कौन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन घोषित करता है? तो कोई भी राजनीतिक दल जो है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित जो करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग की चर्चा वह संविधान का आर्टिकल 324 में कहा गया। किस में कहा गया? आर्टिकल 324 में कहा गया, भाग 15। किसमें? भाग 15 में है, ठीक है। संविधान का भाग 15 और आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है, ठीक है। और राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित करता है वह निर्वाचन आयोग ही घोषित करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का जो सदस्य होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के खर्च प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है, लोकसभा के सचिवालय के खाते से। और ऑप्शन बी है, भारत के संस्कृति धन से। ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री कार्यकाल से। ऑप्शन डी है, भारतीय रिजर्व बैंक से। यानी कि तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के खर्च का जो प्राप्त होते हैं वह ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत के संचित धन से। कौन से? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत के संचित धन से होते, मतलब कि भारत के संचित धन से। संचित जो धन होता है मतलब संचित धन क्या होता है? संचित धन टैक्स द्वारा, कर द्वारा जो सरकार को मिलता है वही संचित धन कहलाता है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो खर्च प्राप्त होता है वह संचित निधि से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गान जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रीय गान को जो मतलब सर्वप्रथम गाया गया था, तो कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम जो गाया गया था या मतलब कि 1911 को गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 को गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन में गाया था? तो कोलकाता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। और राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका जो पत्रिका का नाम था जिसमें मतलब राष्ट्रीय गान लिखा था, वो पत्रिका का क्या नाम था? तत्वबोधिनी था। क्या था? तत्वबोधिनी था। क्या नाम था?
बोधनी पत्रिका का नाम था। और मतलब कि इसको जो इंग्लिश में अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो किस में अनुवाद किया था? मॉर्निंग मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में अनुवाद किया था। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या करें। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है? तो टोटल संविधान द्वारा अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मतलब कि भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। टोटल कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसमें टोटल ऑप्शन गलत दिए गए। ठीक है, नहीं टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, और 22 भाषा का जो चर्चा क्या है, मतलब कि 22 भाषा का चर्चा वो 8वीं अनुसूची में, किसमें है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का चर्चा है। ठीक है, और आपको बता दें इसमें प्रारंभ में जो थे वो टोटल 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे, और एक भाषा ऐड किया गया था जिसका मतलब कि और एक भाषा को मतलब सिंधी भाषा को ऐड किया था। तो वो कब किया गया था? सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। वो संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन था। कैसा था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा या मतलब कि सिंधी भाषा को मतलब कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 21वां मतलब प्रारंभ में 14 भाषा था। ठीक है, और फिर इसमें एक भाषा जोड़ा गया था जिसको मतलब कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। या 21वां संविधान संशोधन 1967 को जोड़ा गया। ठीक है, और फिर इसमें 3 और भाषा ऐड किए। कौन? फिर 3 और भाषा ऐड किए थे जिसका नाम क्या क्या था? तो नेपाली था, मणिपुरी था और कोंकणी था। कौन कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी था। कौन था? कोंकणी। नेपाली और मणिपुरी कोंकणी भाषा को इसमें मतलब कि 3 भाषा और जोड़ा था। तो ऐसे संविधान संशोधन कितना था? ये 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 71वां संविधान संशोधन 1996 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1996 को 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो चलिए, और इसके बाद फिर 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन सा भाषा जोड़ा गया? फिर 4 भाषा जोड़ा गया था जिसका नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या नाम था? वोडो था, डोगरी था, और वोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली था। ठीक है, और इस 4 भाषा को फिर जोड़ा गया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 4 भाषा जो जोड़ा गया था यह संविधान संशोधन 92 था। कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। और 21वां संविधान संशोधन द्वारा मतलब कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन को जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। आपको बता दें 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये 2003 को हुआ था। कब हुआ था? तो 2003 को 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय गीत के लेखक मतलब कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत के लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को जो सर्वप्रथम गाया गया था मतलब कब गया था और किस अधिवेशन में गया था? तो 1896 में राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में गया था। कौन सा अधिवेशन में? इसको भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और आपको बता दें राष्ट्रीय गीत इसका मतलब कि पुस्तक कौन सा पुस्तक में लिखा गया था? तो इसका पुस्तक का नाम था आनंद मठ। कौन सा पुस्तक था? आनंद मठ। आनंद मठ में मतलब कि राष्ट्रीय गीत लिखा है आनंद मठ में। इसका आनंद मठ एक उपन्यास है। ठीक है, और इसको मतलब संविधान द्वारा जो इसको स्वीकृत किया गया था, कब स्वीकृत किया गया था? और इसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय गीत को किया गया था। ठीक है, और फिर से बता दें भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसको 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। और इसका उपन्यास का क्या नाम था? तो पुस्तक का नाम था आनंद मठ में।
मतलब कि लिखा है राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को मतलब कि इसको संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कह रहे हैं संविधान 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1993 का संबंध किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। यह जो है संबंधित किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित। किससे है? पंचायती राज से संबंधित। और पंचायती राज का चर्चा हमारे संविधान के भाग 9 में दिया गया। किस में दिया गया? तो भाग 9 में पंचायती राज का चर्चा दिया गया। और बता दें 73वां संविधान संशोधन या ग्रामीण पंचायत से। किससे है? तो ग्रामीण पंचायत से। और 74वां संविधान या शहरी पंचायत से। किससे है? तो शहरी पंचायत से है। ठीक है, और ये मतलब कि टोटल 11वीं अनुसूची में आती है, और यह 12वीं अनुसूची में आती है। किस में आती है? तो 12वीं अनुसूची में आती है। और इसमें टोटल जो है ना वह 29 विषय है। कौन से कितने विषय? 29 विषय हैं। और इसमें टोटल 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो शहरी पंचायत में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और ग्रामीण पंचायत में कितने हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है, और ग्रामीण पंचायत को जो है यह मतलब कि 3 भागों में एक होता है। ग्रामीण पंचायत जिसमें मुखिया होता है, और पंचायत होता है जिस पंचायत प्रमुख होता है, और जिला परिषद होता है, मतलब कि ये ग्रामीण में होता है। और शहर में कौन कौन से होते हैं? शहर में पहले तो नगर पंचायत, जिसका मतलब कि कौन बैठता है? नगर पंचायत चेयरमैन बैठता है। और नगर परिषद होता है। नगर परिषद मतलब कि अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और एक नगर निगम होते हैं जिसपे कौन बैठते हैं? तो मेयर बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़िए। इसी तरह हम डेली वीडियो लाते हैं। तो यहीं तक, थैंक यू। नेक्स्ट डे और अलग सिलेबस का आएंगे, तो ठीक है।